सुनती हो? रक्षाबंधन आ रहा है, जो सामान लाना है तुम्हें वो बता देना, फिर देख लेंगे कैसे कैसे रहेगा। फिर बाद में मत बोलना कि ये रह गया वो रह गया। दोनों बहनें आ रही है, छुट्टी भी आ रही है और बच्चे भी आएंगे। जो भी जैसा भी रहेगा, कितना खर्चा होगा पहले से ही इंतजाम कर लेते हैं। फिर क्या पता कितना खर्चा होगा। ये भी बहुत बड़ा खर्चा आ गया। हर साल हमारे ऊपर इतना बड़ा खर्चा आ जाता है। बड़ी मुश्किल से दो चार पैसे हम बचा रहे होते हैं, तभी ये रक्षाबंधन भैया दूज ये सब आके हमारा सारा खर्चा करा। क्या हुआ तो बताओ। कभी कभी आना होता है, त्योहार पे आ जाती है, तीज पे आ जाती है, बताओ कब आती है? साल में एक बार आते हैं, क्यों इतना परेशान होती है? हाँ, साल में एक बार जरूर आती है, लेकिन साल का पूरे साल का लेके तो जाती है ना। एक ही टाइम दे देते हैं तुमको भर भर के। माँ बाप भी है, माँ बाप का कष्ट उठाना पड़ेगा। अब आएंगे मेहमान घर में, अगर भाई है तो बहनें आती ही है ना। हाँ, सही कह रहे हो। हमारे घर में तो हम नहीं मिस करते क्या? एक साल जाते एक साल नहीं जाते, ठीक है, हम भी तो ऐसे ही है ना। लेकिन तुम्हारी बहनें तो हर साल तक जाती है, हर साल उनको चाहिए किसी का डब्बा लेके आएगी और एक मिठाई का डब्बा, और कुछ नहीं है उनके हाथों में, कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पे बैग भर भर के लेके जाएगी, बैग भर भर के। हाँ, माँ बाप ने दो चार जमा पूंजी छोड़ी है, उसके चक्कर में और पूरी जिंदगी भर भाई भाभी का घर निकला। बहुत ही बढ़िया। तो मत किया करो, जो खाना वाना बनाना है उस दिन बता दो हमें, हम पहले इंतजाम कर दिया देते हैं। बनाना हुआ बनने है वो बना देंगे। कैसी बातें करते हो तुम? बाहर से मंगा लेंगे, पनीर मंगा लेंगे। ठीक है, जो है दे दे। उस रकम में उनके सामने ठीक नहीं लगता है, जो हमारे घर में चलता है उनको मत बताओ। कभी कभी आते हैं बच्चे आपस में खेल लेते हैं, अच्छा लगता है परिवार आता है। अच्छा, आज टीचर बता रही थी कि बहन और भाई का दोनों का भी माँ बाप के प्रॉपर्टी पे हक होता है। अच्छा, ये किसने दिया? वो सरकार ने दिया है, शराबी का हक। हाँ, सरकार ने तो बोला है। बात तो सही कह रही है बिटिया। इस बंधन पे, इस रक्षाबंधन पे मेरा भी मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जमीन। जमीन नहीं। हाँ तो क्या हो गया? मेरा हिस्सा है, मुझे वापस दे दो अभी। और कोई ये चिटकुट की वाइफ आपकी जैसे करने लगे, जैसे आप बुआ को बुलाते हो, कितना परेशान करते हो, जैसे आप करते हो, फिर ये भी इसकी चिटकुट की वाइफ भी मुझे ऐसे ही करेगी। मुझे नहीं आना इनके घर, मुझे सिर्फ मेरा जमीन दे देना, फिर मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा, भाई बहन का भी कोई रिश्ता होता है, वो निभाना नहीं है तुझे। इसकी वैल्यू तेरे सामने कुछ नहीं है क्या? कैसे रिश्ते? ये कोई रिश्ते होते हैं? बुआ कितने प्यार से आती है और आप कैसे करते हो उनको? अगर बुआ ने मांग लिया होता अपना हिस्सा, तब आपके पास कितना बचता, जितना आप एक साल में करते रही हो उनके लिए, जितना वो छोड़ के गई है आपके लिए। आप ऐसे आप ऐसे करते हो तो फिर कल को चिटकुट की वाइफ भी मुझे ऐसे ही करेगी, क्योंकि ये भी तो आपको देखता है ना जैसे आप करती है। मैं तो तुझे बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा, तू मेरे साथ लड़ती है ना, फिर मैं तुझे नहीं बुलाऊंगा। जब शादी हो जाएगी उसके बाद में तुझे बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा। हाँ तो करते नहीं है, कभी बुआ को करते नहीं हम। अभी रक्षाबंधन को बुला रहे हैं उनको, कर रहे हैं ना हम। वैसे ये करेगा। अब कैसे करते हो? मुझे पता है आप बुआ को कितने मानते हो। मौसी को तो बड़ी जल्दी मान लेते हो, मौसी के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ जाती है, मौसी के लिए कैसे आती है, मौसी के लिए तो तुम बहुत खुश होती हो। मौसी भी तो इतना प्यार करती है हमसे जितना बुआ करती है। बुआ से कम ही करती होगी, बुआ ज्यादा करती है, पता है मुझे बुआ ज्यादा करती है। मम्मा, बुआ के ऊपर एक सॉन्ग भी है, सुना? बात तो सही है। अब जो बच्चे कह रहे हैं उसमें कहीं कोई सच्चाई तो है। अब देखो, जैसे तुम मेरी बहन के लिए करती हो वैसे ही बच्चे सीख रहे हैं आगे। ये रिश्ते, ये सब बनाने के लिए त्यौहार बने थे। अभी धीरे धीरे त्यौहार खत्म हो रहे हैं, तो रिश्ते खत्म हो रहे हैं। और ये सही तो कह रही है, अगर मेरी बहन अपना पूरा हिस्सा नहीं लेती तो हमारे पास बचता ही कितना। और वो जितना छोड़ के गई है, क्या हम इतना कर पाते उसके लिए? देखो चेरी की माँ, मैं आज भी कह रहा हूँ कि बच्चों को ऐसी चीज़ें ना सिखाओ कि आगे हमारे रिश्ते हमारे बच्चों के बने ना रहें। कल के दिन चिरकुट भी इसको ऐसे ही बोलेगा, वो भी इससे पल्ला झाड़ेगा। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? बताओ। शायद मैं ना रहूँ तब तक, शायद तुम ना रहो तब तक, शायद हम दोनों ना रहें, तो क्या ये अपने भाई के घर आ सकेगी? सारी चीज़ें होती है, जैसा तुम बच्चों को सिखा रही हो वैसे बच्चे सीख रहे हैं। हर एक पीढ़ी बच्चे को कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, उसी पीढ़ी के अनुसार रिश्ते खत्म हो रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जितनी ये रक्षाबंधन भैया दूज ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब अपना हिस्सा मांगने को तैयार हो जाएगी। बात तो बिल्कुल सही कह रही है, सरकार ने तो अधिकार दिया है, फिर तो सही रहेगा। ये सब मुझसे ही ये सीख रही है।
कहीं मेरी बेटी के साथ ऐसा ना हो। ये मेरी गलती है, मैं अपनी गलती मानती हूँ। तुम ऐसा करना, उसके लिए पनीर लेके आ जाना, उसमें पनीर बना देना। अब पनीर लेके आऊँ? चलो ठीक है, जो और कुछ मंगाना होगा बता देना। और पकौड़े बना दूँगी नाश्ते में। और हाँ, काजू की बर्फी जरूर ले आना, उसको पसंद है बहुत। मैं फ़ोन कर लेती हूँ उसको कि वो आएगी नहीं, कब तक आएगी, ठीक है। हाँ जाओ तुम मार्केट लेके आओ, तो टेंशन ना ले बेटे। जब ये चिकू बड़ा हो जाएगा ना तो बहुत प्यार करेगा। सुन, मैं तुझसे राखी में जाऊँगा, सुबह सुबह उठ के दूर आऊँ और देख मैं तुझसे थोड़ी बोल रहा हूँ। तुम मेरी जमीन नहीं देगी, मेरी जमीन शादी के बाद भी राखी में जाऊँगा और दे देगी। और इसको मेरी जमीन तेरी जमीन लेके कौन रहा है? मैं तो मम्मी से तय कर दी थी।